हेलो एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोल्ड या वलन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले जो बल हैं उनके बारे में जाना था कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो है अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। जिसमें जो है अंतर्जात बल में हमने पढ़ा था कि ये वो बल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं, ये आंतरिक भाग में निहित होते हैं। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह के ऊपर ही अपना कार्य करते हैं। अंतर्जात बलों को हमने दो भागों में विभक्त किया था, एक तो आकस्मिक बल और जो है दूसरा दीर्घकालिक बल, जिन्हें हमने पटल विरूपणी बल नाम दिया था। आकस्मिक बल जो बहुत तीव्र गति से अपना कार्य करते हैं, धरातल पर तीव्र गति से परिवर्तन लाते हैं। अब तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाली क्रिया में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन को सम्मिलित किया जाता है। वहां पे भूस्खलन होता है, ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ये घटना घटित होती है। तेजी से ऊंचे पर्वतीय भागों के ढालू भागों की ओर ऊपर से नीचे की ओर जो मलबा खिसकता है उसे भूस्खलन कहते हैं। दूसरा दीर्घकालिक बल या मंद गति से संचलित होने वाले बल, जिन्हें पटल विरूपणी बल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो महादेशजनक बल, जिसे महाद्वीपीय निर्माणकारी बल भी कहते हैं, जो कि क्षैतिज लंबवत रूप से संचलित होते हैं, और दूसरे जो है वो है पर्वत निर्माणकारी बल। अब महाद्वीपीय निर्माणकारी या महादेशजनक बल है, ये क्या होते हैं, लंबवत रूप से संचलित होते हैं। इस तरीके से जब हमने पिछले क्लास में इनको पढ़ा भी था, जो ऊपर की ओर लगता है उसे ऊपरमुखी बल कहते हैं, और जो बल नीचे की ओर संचलित होता है, धसाव की जो क्रिया होती है उसमें, उसे अधोमुखी बल कहते हैं। ऐसे ही पर्वत निर्माणकारी मंद गति से संचलित होने वाले जो क्षैतिज बल हैं, जिनमें क्षैतिज संचलन होता है, वो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। अब क्षैतिज जो संचलन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगी तो उसे तनाव, उसे क्या उत्पन्न होता है, तनाव अपसरण, जिससे क्या बनेंगे, भ्रंश, चटकने और दरार। ये आपके सिलेबस में भी है, अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा जो है वो एक दूसरे की ओर जब ये मंद गति से संचलित होने वाले बल जो है संचलन करते हैं, तो इससे क्या होता है, इसे हम अभिसरण कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है, अभिसरण की क्रिया, संपीड़न या संकुचन की क्रिया। इससे क्या बनते हैं, वलन या संवलन। इन्हीं वलन, जिसे इंग्लिश में फोल्ड भी कहते हैं, उसका हम इस क्लास में डिटेल में अध्ययन करेंगे या उसको समझेंगे। वलन देखो सबसे पहले कि वलन क्या होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उत्पन्न अंतर्जात बलों के कारण जो क्षैतिज संचलन होता है, जब उसे धरातलीय चट्टानों, क्षैतिज संचलन कैसे, एक दूसरे की ओर, क्षैतिज संचलन जब एक दूसरे की ओर या अभिसरण होता है, उनके मध्य क्या होता है, अभिसरण। तो उस अभिसरण के कारण क्या होता है, संपीड़न, उस अभिसरण से जो संपीड़न उत्पन्न होता है, जो संपीड़न की क्रिया होती है, उससे क्या होता है, धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं, लहरें उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं। इन मोड़ों को ही क्या कहते हैं, वलन। धरातल पे क्या पड़ जाते हैं, या धरातल पर लहरों के कारण धरातलीय चट्टानें जो हैं उन पर संपीड़न के कारण जो है वो लहरों के रूप में उन पर मोड़ पड़ जाते हैं, और इन्हीं मोड़ों को वलन कहते हैं। अब वलन के कारण जो भाग इस तरीके से मोड़ पड़े, कुछ भाग ऊपर उठ जाएंगे, कुछ भाग नीचे धस जाएंगे। जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे क्या कहते हैं, अपनति, इसे क्या कहेंगे, अपनति। और नीचे धसे हुए भाग को किस नाम से जाना जाएगा, अभिनति। अपनति को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो वलन जो है उसके में या मोड़ जो होते हैं उनमें जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे अपनति या एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो नीचे धसा हुआ भाग है उसे अभिनति या सिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं वलनों के प्रकार की। वलन जो है उसको कई प्रकार से जो है वलनों का निर्माण होता है। तो संपीड़न बल के अंदर जो भिन्नता होती है, उसकी जो तीव्रता में जो भिन्नता होती है, उसके कारण जो है वलन, कई प्रकार के वलनों का निर्माण होता है। इसमें सबसे पहला जो है हम ले रहे हैं सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड। ये कौन से फोल्ड होते हैं, इस वलन की दोनों जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई और ढाल दोनों समान होता है। इसे सरल वलन या खुले प्रकार के वलन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कब होता है, इस प्रकार का वलन कब बनेगा,
इस प्रकार का वलन जब बनता है जब दबाव की जो तीव्रता है वो कम हो और दूसरी दोनों दिशाओं में वो समान होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब उसकी दोनों दिशाओं के अंदर जब बल समान रूप से सक्रिय होता है तो सममित वलन बनता है। इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये सममित वलन है। देखो दोनों जो भुजाएं हैं उनके लंबाई और ढाल दोनों क्या है, समान। इस तरीके के वलन को सममित वलन कहा जाता है। दूसरे प्रकार का वलन है असममित वलन। ये क्या होता है, इसमें वलन की जो दोनों भुजाएं होती हैं उन दोनों भुजाओं की जो लंबाई और ढाल में क्या होती है, असमानता होती है, दोनों एक जैसे नहीं होते। तो इस कारण जो असमानता के कारण, लंबाई और ढाल में असमानता के कारण इसका नाम पड़ा एसिमेट्रिकल फोल्ड या असममित वलन। क्या होता है इसमें, कम झुकाव वाली जो भुजा होती है वो अपेक्षाकृत बड़ी होती है और अधिक झुकाव वाली जो भुजा होती है वो छोटी होती है। ये जो वलन आप देख रहे हो ये एसिमेट्रिकल या असममित वलन है। देखो कम झुकाव वाली भुजा क्या है, लंबी, और अधिक झुकाव वाली भुजा क्या है, छोटी। तो भुजाओं की लंबाई और ढाल दोनों में क्या होती है, असमानता जिस वलन की, तो उसे असममित, उसे जो है असममित वलन कहेंगे। अब जो है नेक्स्ट जो वलन है वो है एक दिग्नत वलन, या जिसे मोनोक्लिनिकल फोल्ड भी कहा जाता है। जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वाली हो और दूसरी जो भुजा है वो समकोण बनाती हो, जिससे उसका ढाल कैसा होता है, खड़ा। तो इस प्रकार का जो वलन है वो एक दिग्नत वलन कहलाता है। और इस तरीके का इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो एक दिग्नत वलन या मोनोक्लिनिकल फोल्ड का अच्छा एग्जाम्पल है। ये आप देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलिया की, ये एक दिग्नत वलन है। इसका यदि हम डायग्राम देखें तो वो इस तरीके का बनेगा कि एक भुजा तो क्या होगी, नॉर्मल, आप देखिए इस तरीके से, और दूसरी भुजा कैसी होनी चाहिए, समकोण। तो ये समकोण है खड़े ढाल वाली, ये भुजा तो नॉर्मल है, सामान्य ढाल वाली, दूसरी खड़ी। इस तरीके का जो वलन है, यहाँ जो ये वलन हो रहा है, इसको किस तरीके का वलन कहेंगे हम, एक दिग्नत वलन, केवल इसकी एक ही दिशा है। नेक्स्ट जो वलन है वो है समनत वलन है, आइसोक्लिनिकल फोल्ड। समनत वलन में वलन की दोनों भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन एक क्षैतिज दिशा में नहीं होती। एक दूसरे के समानांतर तो होती हैं लेकिन ये क्या नहीं होती, क्षैतिज। इस वलन में आगे का भाग लटकता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे वलन में संपीड़न की जो तीव्रता है वो ऐसा जब बनता है जब संपीड़न बल जो है वो अधिक तेजी से लगता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो आइसोक्लाइन वलन बनता है। मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊं, हालांकि ये दे रखा है, और भी इसका डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है कि ये एक भुजाएं तो एक दूसरे के क्षैतिज होती हैं, भुजाएं तो एक दूसरे के क्षैतिज होती हैं इस तरीके से, लेकिन धरातल के ये क्षैतिज नहीं होती। भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती लेकिन धरातल के ये समानांतर नहीं होती। इस तरीके का जो वलन है वो समनत वलन कहलाता है। और कब होते हैं, जब दबाव की क्रिया तेजी से होती है तब इस तरीके के वलन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है परिवलित वलन। अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन या दबाव के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर भी हो जाएं और धरातल के समानांतर भी हो जाएं, ऐसी स्थिति के अंदर जो वलन बनता है उस वलन को परिवलित वलन या रिकम्बेंट फोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये आप देख पा रहे हो, देखो ये धरातल के भी क्या है, समानांतर है, और जो है एक दूसरे की भी भुजाएं समानांतर हैं। भुजाओं को आप देख रहे हो, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा एक दूसरे के समानांतर भी है, और दूसरा ये धरातल के भी समानांतर। इस तरीके का वलन जो है वो परिवलित वलन कहलाता है। उदाहरण देखें तो ब्रिटेन का जो कोरिक कैसल पर्वत है वो इस तरीके का है। अच्छा, पिछला जो हमने पढ़ा था समनत वलन और परिवलित वलन में डिफरेंस क्या है, दोनों में वलन की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर है, लेकिन समनत जो वलन था, इस समनत वलन में ये दोनों भुजाएं क्षैतिज के समानांतर नहीं थी, और परिवलित वलन में ये एक दूसरे के समानांतर होने के साथ साथ क्षैतिज के भी समानांतर हैं। तो इस तरीके के जो वलन है उसे परिवलित वलन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। अब नेक्स्ट जो वलन है वो है अधिवलन।
इस वलन में वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी न रहकर कुछ आगे की ओर, खड़ी ना होके ये क्या होता है, कुछ आगे की ओर जो है वो निकली हुई होती है। एक सेकेंड, आप इसमें ये मार्कर से मैं आपको बताऊं कि ये आगे की ओर, एक भुजा क्या होती है, वो आगे की ओर निकली हुई होती है, तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा अपेक्षाकृत लंबी होती है और कम झुकी हुई होने के कारण ये उसका क्या होता है, मंद ढाल होता है। ये जो है इस वलन क्या होता है, जब असमान बल एक दूसरे की ओर लगता है, एक दिशा में तो तेजी से बल लगे, इतना तेजी से कि वो आगे की ओर झुक जाए, दूसरी चट्टान पे वो झुक जाए, ठीक है। और एक जो है जिसका मंद ढाल होता है वो लंबी होती है वो भुजा। कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी इसी तरीके की है। तो ये जो है वो अधिवलन है। अधिक्षिप्त या प्रतिवलन, इसमें क्या होता है, जब अत्यधिक दबाव के कारण, अत्यधिक संपीड़न के कारण परिवलित जो वलन है, पिछला जो वलन हमने पढ़ा परिवलित वलन, कि एक भुजा टूटकर जब दूर स्थापित हो जाती, एक भुजा टूटकर क्या हो जाती, दूर मतलब दूसरी चट्टान पर वो टूट जाए, इतना तेजी से जो है दबाव पड़ता है कि एक भुजा टूटकर किसी दूसरी चट्टान पर आगे जाकर विस्थापित हो जाती है। तब उस विस्थापित भुजा को गिरवाखंड, वो विस्थापित जो भुजा है वो तो किस नाम से जानी जाएगी, वो जो उसका टुकड़ा है उस भुजा का या उस चट्टान का, उसे तो गिरवाखंड के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए गिरवाखंड क्या है, तो हो जाए अत्यधिक संपीड़न के कारण जब परिवलित वलन की एक भुजा टूटकर दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाए, तो वो विस्थापित जो भुजा है वो गिरवाखंड कहलाती। ये क्या होगा, ये गिरवाखंड जिस चट्टान पे होगा, नीचे की चट्टान अलग होगी, अलग प्रकृति की होगी, और गिरवाखंड अलग, क्योंकि गिरवाखंड दूसरी चट्टान का हिस्सा है। और जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। वहीं जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन के नीचे की भुजा ऊपरी भुजा के ऊपर विस्थापित हो जाती है, तो इसे हम प्रतिवलन कहते हैं। ऊपर की भुजा क्या होती है, नीचे वाली भुजा पर विस्थापित हो जाती है। कश्मीर घाटी एक गिरवाखंड पर ही अवस्थित है, ये इसका एग्जाम्पल है। पंखा वलन, क्षैतिज वलन का जब समान रूप से क्रियाशील न होने के कारण विभिन्न स्थानों पर जो संपीड़न की भिन्नता के कारण जो है भिन्नता के साथ साथ पंखे के आकार की हमें वलित स्थलाकृतियां दिखाई देती है। डायग्राम में आप देख पा रहे होगे। तो क्या होता है, क्षैतिज संचलन हो रहा है, अब समान रूप से क्रियाशील नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इस तरीके से जो है ये वलन हमें क्या दिखाई देता है, पंखे के जैसे दिखाई देता है। देखो आप देख पा रहे हो अलग 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 अलग, तो ये जो है वो पंखा वलन कहलाता है। पाकिस्तान का जो पोटवार पर्वत है वो पंखा वलन का उदाहरण है। तो ये थे वलन। वलन किसके कारण जो है बनते हैं, संकुचन के कारण। जब पर्वत निर्माणकारी बल या मंद गति से जो संचलित बल क्षैतिज रूप से संचलित होते हैं और उनका क्या होता है, अभिसरण, एक दूसरे की ओर बल जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील होता है तो उससे संपीड़न उत्पन्न होता है, और संपीड़न के कारण धरातलीय जो चट्टान है उसका कुछ भाग ऊपर की ओर उठ जाता है, कुछ भाग नीचे की ओर धंस जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वलन। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति, नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति। अब दबाव की जो तीव्रता है उसमें अंतर होता है, उस आधार पर वलन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिग्नत वलन, समनत वलन, परिवलित वलन, अधिवलन और अधिक्षिप्त वलन, और पंखा या अपंखा वलन। तो ये थे आपका वलन, जो कि अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन, मंद गति से क्षैतिज संचलन के कारण ये स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले ही शेयर कर दिए हैं। धन्यवाद।